हेयर ट्रांसप्लांट में सर हमने एक चीज़ और देखी है, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट हम करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड के बाद जाकर वो हमें बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट करता है और उसकी वजह से हम मतलब उसमें हम आगे नहीं चल पाते हैं, हमारे लिए सारी चीज़ें बेकार हो जाती है। तो क्या ऐसा होता है कि आगे जाके चीज़ें अनकम्फर्ट लेवल पे पहुँच हेयर जाती हैं? ट्रांसप्लांट से रिलेटेड हाँ, एब्सोल्युटली नॉट। हेयर नहीं, ट्रांसप्लांट एक सेफ और नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, 5-6 महीने बाद आपका ग्रोथ हो गया तो आपका जैसे नेचुरल बाल है हुँ, वैसे ही वो नेचुरल बाल है। तो मतलब बाल गिरेंगे नहीं अगर एक गिरेंगे नहीं। बाल आपके गंजे सर पे जनरली बाल उग चुके हैं तो? ट्रांसप्लांटेड बाल नहीं गिरते हैं। अच्छा। जो हम ट्रांसप्लांटेड बाल करते हैं इसको हुँ, सेफ डोनर एरिया बोलते हैं, वहां से लिए जाते हैं, तो जनरली वो डजंट फॉल। अच्छा, आर्टिफिशियल हेयर भी लगते हैं इस पे? नहीं, आर्टिफिशियल हेयर नहीं नहीं, लगते। अपने नेचुरल हेयर्स हैं जो खुद ही ग्रो होते हैं। वो गिरेंगे नहीं, वो आपके बढ़ते रहेंगे। तो बहुत सारे लोग जो मतलब आपने मैंने भी एक पूछा था कि वो प्याज का रस लगा लेते हैं या हम्म, दुनिया भर की चीज़ें लगा लेते हैं। तो जो हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, तो कई लोगों को देखा है कि वो उसमें भी कारीगरी करनी शुरू कर देते हैं। तो क्या वो सेफ रहता है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको आपके डॉक्टर ने जो फॉलो अप इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको हुँ, फॉलो करेंगे तो हेयर ट्रांसप्लांट सेफ प्रोसीजर है। आप अपने ही खुद से ही डॉक्टरी का इलाज घर पे करेंगे तो वो हुँ, तो हार्मफुल रहेगा ही। और सर एक चीज़ और, हेयर ट्रांसप्लांट से अगर मैं बात करूं, दिमाग के ऊपर क्या किसी तरह कोई असर पड़ता है? क्या हमारी मेमोरी पे कोई फर्क पड़ सकता है इससे? ये बिल्कुल बहुत भी नहीं। लोगों के अंदर मिथ बन चुका है यस। कि अगर हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो हमारी मेमोरी लॉस हो सकती है, सर का दर्द नहीं जाता। ये सारे मिथ हैं लोगों के अंदर, तो ये बताइए क्या ये सच में ऐसा है? बिल्कुल सही कहा आपने। काफ़ी सारे पेशेंट्स मेरे पास भी आते हैं, सर हेयर जी। ट्रांसप्लांट के बाद क्या सर दर्द होगा मेरे को बाद में, या आंखों की रोशनी चली जाएगी, या मेरा दिमाग चलना बंद हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है उसका। हेयर ट्रांसप्लांट में सिर्फ हम स्किन में ही काम करते हैं, पीछे से रूट्स लेके 2-3 स्किन में ही जाते हैं, लग जाता है। तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कि आपकी मेमोरी चली जाएगी या आपकी आंखों का विजन कम हो जाएगा ऐसा, या हेडेक रहेगा बाद में। बिल्कुल घबराने की बात नहीं मतलब जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और उनके सर पर अगर बाल नहीं है, तो आपका पॉडकास्ट देखकर उनके सर पे बाल 100% उग है। सकते हैं। यस, अच्छा, बिल्कुल। एक सवाल और पूछा जाए? जी बिल्कुल। आपके असली है नकली है? अरे बिल्कुल। क्योंकि जैसे कंचन ने शुरुआत में गाना गाया ना, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, मैं सर जी। आपकी ही जुल्फे देखता था, सर की भी जुल्फे तो बहुत अच्छी है। जी कहीं सर ने खुद तो नहीं हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल, करा? अभी तक तो जरूरत नहीं लगी है। नहीं, बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ है, और मैं यही कहूंगा जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें समझ आ चुका होगा कि जब डॉक्टर के इतने लंबे बाल हैं तो पेशेंट के क्यों नहीं हो सकते। बिल्कुल। और सर मैं मतलब ये मेरा एक सवाल है कि आपके पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, क्योंकि सर बाल एक ऐसी चीज़ है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाती है। जब आपके सिर पर बाल नहीं होते हैं तो आप कहीं न कहीं मतलब आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। आप कहीं भी एकदम क्लियर खुश होके नहीं जा सकते। आपको लगता है यार मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं इंटरव्यू देने जाऊँ या नहीं जाऊँ? जैसे हमने बहुत सारे देखे, मेरी एक फ्रेंड थी उसका मतलब उसका रिश्ता-विश्ता सब तय हो गया सर, लेकिन जब बिल्कुल प्रोसेस पे हम लोग पहुँच रहे थे कि अब जो है शादी की डेट फिक्स होगी, पता लगा कि लड़के के सर पे बाल ही नहीं है, तो रिश्ता उसका टूट गया। ऐसी एक मूवी भी हमने देखी मेरा कि पति गंजा है। हाँ, वही मेरा मेरा पति, जैसे हमने देखा कि वो मतलब शादी के बाद ही आती है कि मेरा पति गंजा है और उनको तलाक हो जाता है। तो ये ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, कैसे डील करते हैं आप? ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, हुँ, काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जो जैसे लड़की देखने का शेड्यूल चालू होता है तो हुँ, दोज आर बॉल्ड, जिसके बाल कम हैं या जा रहे हैं, वो लोग विग लगा लेते हैं हुँ, बिना बताए। विग ट्रेंड में है, हुँ, विग लगा लिया बाद में, और फिर कुछ समय बातचीत चलती रही और बाद में उन्होंने कहीं हुआ होगा हाँ, कुछ, या तो टच करके देखा होगा या कुछ हुआ हाँ, होगा, तो दोनों में फाइट हुआ और फिर दोनों पेरेंट्स मेरे क्लिनिक पे लेके आए उनको कि सर क्या सॉल्यूशन है आपके पास हाँ। इसका। तो मैंने उसका विग हटाया तो पीछे दोनों एरिया मैंने देखा तो बहुत अच्छा था। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हेजिटेशन उसने बस लगा लिया कि सर मेरा ये। तो मैंने उसका ट्रांसप्लांट किया बाद में, और उनका शादी थोड़ा पोस्टपोन्ड हुआ हुँ। 6 मंथ बैक। बढ़िया हेयर्स आए और दोनों का आज बढ़िया मैरिज लाइफ चल रहा है। तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स होते रहते हैं। बट मतलब ना ही ब्रेकअप होगा ना ही डाइवोर्स होगा अगर आपके क्लिनिक में आके ट्रीटमेंट ले लेते हैं। यस। क्योंकि बाल ही सब कुछ है जो हमारी रौनक है सर। बहुत सारे लड़के हमने देखे ना परेशान रहते हैं कि यार बाल लगातार झड़ रहे हैं। जब बाल झड़ने की मैंने बात करी है ना, तो एक केस और हम ज्यादातर देख रहे हैं यूथ के अंदर कि जब सो के लड़के उठते हैं, मैं अभी सब मेल लोगों की बात कर रहा हूँ, जब उठते हैं तो जैसे सर में हाथ लगाया, मैं खुद अपने बालों की बात कर रहा हूँ, तो ना हेयर हाथ में आ जाते हैं। तो क्या ये स्टार्टिंग है हेयर लॉस की? यस, दैट इज़ अ इनिशियल फेज। आपको आपके पिलोस पे जब उठ रहे हैं तो जी। हेयर्स दिख रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं तो हेयर्स आपके हाथ में आ हाँ। रहे हैं, या कॉम्बिंग कर रहे हैं, शैम्पूइंग में बाल आ रहे हैं। सी 15-20-30 बाल हेयर स्ट्रेंड्स पर डे इज़ नॉर्मल। अगर उससे ज़्यादा आपका हेयर फॉल हो रहा है तो डेट इज़
नॉट ए नॉर्मल, Okay. यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली, और जो डॉक्टर्स आपको सजेशन देंगे उसको फॉलो कीजिए आप। सेम अगर फीमेल्स की बात करूं मैं यहाँ पर, तो हमने देखा है कि बाल झड़ना तो एक अलग बात है। हमने देखा है कुछ लोगों के बाल ना बीच में से टूटने शुरू हो जाते हैं, मतलब बीच का बाल जो है वो टूट रहा है। तो ये किस वजह से होता है सर कि बीच के बाल टूटने लगते हैं? लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट, प्रोटीन जो हमारा बालों को जो न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलना चाहिए उसकी वजह से नहीं मिलता है। और दूसरा, आप लोग काफ़ी लोग स्ट्रेटनिंग करवाते हाँ हैं, एग्जैक्ट, मैं chemical वही मैं damage पूछने वाली थी करवाते कि हैं। मैं खुद एक एंकर हूँ सर, तो मेरे को जी। क्या होता है जब मैं ऑफिस में आती हूँ तो मुझे डेली ही हेयर स्ट्रेटनर यूज करना पड़ता है, ड्रायर यूज करना पड़ता है। तो क्या इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ओके आपके बालों का केराटिन जो है वो डैमेज होता है, ओके थर्मल डैमेज होता है, केमिकल डैमेज होता है। आप स्ट्रेटनिंग करते तो गर्म करके ही करते हाँ, हैं, तो हाँ। दैट इज़ थर्मल डैमेज। ओके वंस इन अ ब्लू मून इज़ ओके, वंस इन अ मंथ इज़ ओके, बट आप डेली यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाल डैमेज होता है। बालों का प्रोटीन जो बाल जिससे बना होता है, हाँ। केराटिन प्रोटीन, वो डैमेज होता है तो आपके बाल फ्रीजी हो जाएंगे बाद में आपको। सो वो फिर बाद में धीरे धीरे हेयर फॉल स्टार्ट होगा। तो इसके लिए भी क्या आपके पास आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए।